हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज है 15 मई और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुखदेव की जीवनी को। क्या है सुखदेव की जीवनी और हमें इनसे क्या क्या सीखने को मिलता है और क्या क्या हमें इनकी जीवनी से सीखना चाहिए। बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। देखते हैं हम लोग सुखदेव जी की जीवनी को। सुखदेव थापर इनका पूरा नाम था और इनका जन्म 15 मई 1907 को पंजाब में लुधियाना के नौगढ़ा में हुआ था। और उनके पिता का नाम रामलाल और माता का नाम राली देवी था। सुखदेव के पिता की जल्दी मृत्यु हो गई थी और इसके बाद उनके अंकल यानी उनके जो चाचा थे लाला चिंतरम, उनका लालन पालन और पोषण किया था। किशोरावस्था में सुखदेव ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों से चिर परिचित हो गए थे और इन्हीं कारणों से सुखदेव जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए और भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त करने की कोशिश करते रहे। सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और पंजाब के कुछ क्रांतिकारी संगठनों में शामिल हुए और वे एक देश प्रेमी क्रांतिकारी और नेता थे जिन्होंने लाहौर में नेशनल कांग्रेस के विद्यार्थियों को पढ़ाया था और संबद्ध भारत के इतिहास के बारे में बता करके विद्यार्थियों को हमेशा प्रेरित किया था कि कैसे ब्रिटिश है उनके ऊपर, उनके जो अत्याचार है उनके ऊपर हो रही है, उसको खत्म किया जा सकता है। सुखदेव जो थे ने दूसरे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी और सुखदेव ने अपने नौजवान साथी भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, क्रोमेड रामचंद्र इत्यादि के साथ संगठित होकर के देश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने का काम किया था और इसकी शुरुआत भी उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से किया था। भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के साथ मिलकर के 18 दिसंबर 1928 को उन्होंने लाहौर षड्यंत्र में भाग लिया और 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु के साथ जो है के बाद यह घटना हुई थी जब उन्होंने लाहौर षड्यंत्र को करने का काम किया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और इससे जो है उनको बहुत आहत हुई थी और उन्होंने लाहौर षड्यंत्र को करने का जो है वो अहम फैसला लिया था। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने नई दिल्ली में सेंट्रल असेंबली हॉल में जो है वो बमबारी की थी। 23 मार्च 1931 को सुखदेव थापर, भगत सिंह और शिवराम राजगुरु को फांसी दे दी गई और उनके शव को रहस्यमयी तरीके से सतलज नदी के किनारे पर जला दिया गया था। सुखदेव ने अपने जीवन को देश के लिए न्यौछावर कर दिया और सिर्फ 24 साल की उम्र में वो देश के लिए शहीद हो गए हुए थे। आज हमें सुखदेव से सीखना चाहिए कि कैसे एक जवान इसको बदल सकता है। और शायद आपको बता दें कि अगर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे लोगों ने अपनी आहुति नहीं दी होती प्राण की, ये जो हमें आजादी मिली है इसको लेना बहुत ज्यादा आसान नहीं हुआ रहता। ये था सुखदेव की जीवनी। अगर आपको ऐसा लगा कि इनकी जीवनी आपको प्रेरित की तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। और ये था सुखदेव जी की जीवनी। ऐसे ही महान व्यक्तियों की जीवनी आपको एवरीडे यहाँ मिलता है सुबह में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक महान व्यक्ति की जीवनी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।